देखिए, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती और तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती। ये पंक्तियाँ जो कह रही हैं उनको अक्षरशः अगर कोई फॉलो कर रहा होता है, इनको अक्षरशः कोई अगर पालन कर रहा होता है, तो वो हमारे स्पेशल बच्चे हैं जो रोज़ एक छोटे से गोल को पाने के लिए निरंतर लगे होते हैं, रोज़ लगे होते हैं, बिना डरे, बिना थके, बिना थमे लगे होते हैं। अब आप समझिए, ये जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं, ये किस प्रकार की वीरता बहादुरी का परिचय दे रहे हैं। इनका जीवन अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। छोटी सी चीज़ होती है और हमको अगर उसमें परिणाम नहीं मिलता, निराशा मिलती है और हम हार जाते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। इन बच्चों का आप जीवन देखिए, छोटे से गोल को, छोटा सा है। आप सभी पेरेंट्स आईपीज पे काम करते होंगे, मंथली गोल्स पर काम करते होंगे, और वो गोल कोई बहुत बड़े भारी भरकम गोल नहीं होते, छोटे छोटे गोल्स होते हैं हम लोगों के। जो थेरेपिस्ट हैं वो मेरी इस बात को बहुत भली भांति समझ रहे होंगे, पेरेंट्स बहुत इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे। हमको हमारे बच्चे के पोटेंशियल को समझना है, उसको कम नहीं आंकना है। If provided with right kind of intervention and therapies, these children can excel in their life and in any of the areas जिसमें उनको ट्रेनिंग मिल रही है। आपको उनकी प्रतिभा को पहचानना है, उसको तराशना है और उसको निखारना है। एक अभिभावक और एक गुरु होने के नाते ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज स्पेशल एजुकेटर पूजा प्रकाश from Center for Special Education, Allahabad. Welcome to my channel, Learning for All. Today is International Day of People with Disability, 3rd December. आज 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है। आइए बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस को मनाने के पीछे क्या लक्ष्य रहा होगा। अगर हम एम की बात करें तो आज का दिन इसलिए मनाया जाता है सो दैट सोसाइटी में और ज़्यादा अवेयरनेस आ सके, जागरूकता आ सके स्पेशल लोगों के लिए, कि वो किस प्रकार की परेशानियों और दिक्कतों का सामना हमारे इस सोसाइटी में कर रहे होते हैं। देखिए, अगर हमें पीपल विद डिसेबिलिटी की अगर समान सहभागिता यानी इक्वल पार्टिसिपेशन चाहिए, और अगर हम अपने समाज को एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने का एक सपना देखते हैं, तो हमें सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि इस प्रकार के लोग भी समाज में एग्जिस्ट कर रहे हैं, रह रहे हैं। सेकेंडली, इस प्रकार के लोग किस तरीके की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, और जब हमें पता चल जाए कि उनकी किस प्रकार की कठिनाइयां हैं, तो हम उनको दूर करने के लिए वो कौन से मेजर्स हैं, वो कौन से माध्यम हैं, वो कौन से संसाधन हैं जिसके प्रयोग हम करें और इन लोगों की लाइफ को हम इनको तैयार करें कि ये भी समाज में अपनी सहभागिता को रखें। ऐसे में जब बात करते हैं कि what is the purpose of celebrating International Day of People with Disability, the aim is to increase the participation। अगर हमें पता होगा कि इस प्रकार पीपल विद डिसेबिलिटी के लोग हैं और उनमें इस तरीके का टैलेंट है और वो इस तरीके का काम कर सकते हैं, तो हम उनकी सहभागिता को और बढ़ा सकते हैं। एंड सेकेंडली, टू एंड द डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो किसी लेवल पे हो, साइकोलॉजिकल लेवल पर हो, सोशल लेवल पर हो, बट कहीं ना कहीं हमें अपने समाज को इतना जागरूक करना है कि वो इन लोगों के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है, कि वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए इन लोगों के साथ। आपको इनमें बस विश्वास, आस्था, फेथ ये रखने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। समवेयर हमको ऐसा लगता है, जब हम ये नाम सिर्फ सुनते हैं पीपल विद डिसेबिलिटी का, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि
ये लोग क्या कर पाएंगे, या ये लोग नहीं कर पाएंगे, या इस तरीके की जो मन में बातें आती हैं। लेकिन बिलीव मी, ये बच्चे ये लोग हर रोज़ नए नए लेसन्स मुझे सिखाते रहते हैं, मुझे बताते रहते हैं कि हम किसी से कम नहीं है। एंड सेकेंडली, एक बात और हमें याद रखनी चाहिए कि एक ही चीज़ को मास्टर करने के लिए जितना प्रयास ये करते हैं, ये अपने आप में इनकी बहादुरी और वीरता का परिचय देता है। आप समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हमको ये समझना है कि हमको इनके प्रति होने वाले जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, उनको कम करना है। एंड दे ऑल शुड प्रोवाइडेड विथ इक्वल kind of opportunities to excel in their and master in their areas। ऐसे में जब बात आती है कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी के दिन मेरा क्या मैसेज है आप सभी के लिए, तो वो सिर्फ इतना सा है कि अगर आपको अपने बच्चे में ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा पीछे है बाकी बच्चों से, क्योंकि मानिए ना मानिए, मेरा ये अनुभव रहा है कि सबसे पहले माँ बाप को पता चलता है, वो माता और पिता ही होते हैं जिनको पता चलता है कि मेरा बच्चा अपने ही समकक्ष हम उम्र के बच्चों की तरह नहीं है। इस बात को वो आप स्वीकारिए और तुरंत परामर्श लीजिए। अब बात आती है कि किससे परामर्श लीजिए, तो आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं और पता कर सकते हैं कि बच्चा किस प्रकार की दिक्कत से जूझ रहा है। एक बार अगर आपने एक्सेप्टेंस कर लिया कि हाँ बच्चे को दिक्कत आ रही है, क्योंकि आधी तो दिक्कत यहाँ पे फैल जाती है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते। बोलेगा 2-4 साल में बोलेगा, कई बारी तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वो भी बोल देते हैं कि परेशान नहीं हो, बोलेगा। कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, अच्छी बात है, लेट बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उन्हें स्टिमुलेशन तो प्रोवाइड कराइए, कहीं ये कुछ और ना हो। एक स्पेशल एजुकेटर होने के नाते मेरा ये आपसे अनुरोध है कि आप उन माइलस्टोन्स को, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स पर बहुत पैनी नज़र रखें कि क्या आपका बच्चा डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स पर खरा उतर रहा है। अगर आपको उसमें से कुछ भी लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा डिले हो रहा है, आप तुरंत परामर्श लें, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से असेसमेंट कराएं। एंड जैसे ही असेसमेंट होगा आपको आगे की राह बिल्कुल क्लियर दिख जाएगी। सबसे पहला हिंड्रेंस जो मैं मानती हूँ वो यही है कि कहीं ना कहीं हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। आगे की कहानी ये है कि हमको बच्चे का अर्ली इंटरवेंशन पे बहुत ज़्यादा टारगेट करना चाहिए, क्योंकि ये जो 6-7 साल से पहले किया जाने वाला थेरेपी या इंटरवेंशन है, जिसको हम अर्ली इंटरवेंशन भी कहते हैं, इसका असर अमूमन उसी टाइम में ना दिखकर आगे आने वाले सालों में दिख रहा होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी इस वक्त बहुत अच्छे फॉर्म में होती है। आप जितना स्टिमुलेशन देंगे वो उतना एक्सपैंड करेगी और आपको उसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आगे आने वाले समय में मिलेंगे। एक और पॉइंट मैं आखिर में इंक्लूड करना चाहूँगी, जब भी आपके बच्चे की थेरेपीज़ हो, इंटरवेंशन हो, आप उसमें समान रूप से सहभागिता लीजिए। इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने थेरेपी सेंटर पे गए और आपने बस बच्चे को वहाँ अंदर एडमिशन करा दिया और वो बच्चा कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लान चल रहा है, प्लान में जो पॉइंट्स हैं वो किस वजह से उठाए गए हैं, जो पॉइंट्स उठाए गए हैं उनका आगे आने वाले निकट भविष्य में क्या परिणाम आने वाला है। अगर हम विजनरी गोल्स को ध्यान में रखकर शॉर्ट टर्म गोल्स को डिज़ाइन करते हैं, हमारे रिजल्ट्स रियली अमेजिंग एंड फैंटास्टिक होते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि बच्चों को अपनाएं, उनको एक्सेप्ट करें और उनके पोटेंशियल पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करें। ये आप ही के द्वारा जन्मे हुए वो इंसान हैं, वो बच्चे हैं जिन पर आपने आस्था रखी, तो इनको सूर्य की भांति चमकने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपना विश्वास इनके पोटेंशियल पर बनाए रखें। मैं आपको मिलती हूँ अपने एक
अलग नए वीडियो में एक नए टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद द नीडी पेरेंट्स, और बहुत सारे लोगों की हेल्प होनी चाहिए। और आज तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है, तो हमको तो अवेयरनेस सोसाइटी में फैलानी चाहिए। आप अपने से जुड़े हुए सभी लोगों को ये वीडियो भेजें सो दैट उनको पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे किस प्रकार की परेशानियों का सामना करते हैं, और अगर ये समाज उनकी सहभागिता को समान रूप से चाहता है तो वहाँ पर एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस का होना अति आवश्यक है। टिल देन